सुप्रीमम की डेफिनेशन क्या है? लेट एस बी a set and S be a subset of R. Then a number u belongs to R is called supremum of S in R. If u is an upper bound of S in R, if v is any upper bound of S in R, then u is less than v. वो कहना ये चाह रहा सपोज कि हमने कोई भी एक सेट लिया S, इस सेट का एक सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना, और वो सुप्रीमम क्या होगा? इटसेल्फ एक रियल नंबर होगा, ठीक है। वो सुप्रीमम क्या होगा? इटसेल्फ एक रियल नंबर होगा। तो हम इसको कहेंगे सुप्रीमम ऑफ एस इन आर, यानी कि एस का सुप्रीमम होगा, लेकिन होगा किसके अंदर? आर के अंदर, ठीक है। तो उसने दो कंडीशंस हमें बता दी। पहली कंडीशन क्या है? यू इज एन अपर बाउंड ऑफ एस इन आर, यानी कि यू जो है ये क्या हो? एस का आर के अंदर अपर बाउंड हो। फॉर एग्जांपल अपर बाउंड से क्या मुराद होता है? एक ऐसा नंबर कि जो कि सेट एस के तमाम के तमाम एलिमेंट से क्या हो? बड़ा हो। ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे? तो वो अपर बाउंड कहलाता है। दूसरा, मैंने लास्ट टाइम वीडियो में मैंने बताया था कि किसी भी सेट के एक से ज़्यादा अपर बाउंड एग्जिस्ट करते हैं, तो लिहाजा यानी कि बी अगर एक एनी अपर बाउंड है ऑफ एस इन आर, देन यू जो होगा ना, ये उन तमाम अपर बाउंड से क्या होगा? छोटा होगा। अगर हमें ये दो कंडीशन फुलफिल मिल जाती है तो हम कहेंगे कि जो ये नंबर है u, ये इसका सुप्रीमम होगा इसका आर के अंदर। अब सुप्रीमम का दूसरा नाम है लीस्ट अपर बाउंड, यानी कि ये एक अपर बाउंड होता है और सबसे छोटे वाला अपर बाउंड होता है, यानी कि इससे बड़े भी होते हैं, लेकिन जो सबसे छोटे वाला होता है उसको हम सुप्रीमम का नाम दे देते हैं। अब इस सेट मैंने एग्जांपल लिया, एग्जांपल के तौर पर मैंने ये सेट को लिया। अब इस सेट के अंदर ये लिखा हुआ है x इज लेस देन 4 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, यानी कि इस सेट के अंदर वो वाले एलिमेंट्स आ जाते हैं जो क्या है? 4 से छोटे, यानी कि 4 से छोटे से मुराद क्या है? 4 और 3 के दरमियान जितने भी नंबर आएंगे वो इस सेट के अंदर शामिल होंगे। फिर अगर 3 से 2, 2 से 1, 2.1, 2.2, 0 से लेके अगर जितने भी माइनस इन्फिनिटी की तरफ अगर आप ले लें तो वो सारे के सारे नंबर इस सेट के अंदर शामिल होंगे। तो लिहाजा इसका अगर अपर बाउंड देखें ना, तो इसका अपर बाउंड होगा 4। क्यों? क्योंकि 4 एक ऐसा नंबर है जो क्या है? इस सेट के तमाम एलिमेंट से बड़ा है। यानी कि इस सेट को अगर लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एस बराबर माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन 4, यानी कि इससे मुराद क्या है कि x जो है माइनस इन्फिनिटी से बड़ा और x जो है वो 4 से छोटा है, यानी कि 4 से छोटे से मुराद क्या? 3.9 हो सकता है x, 3.8 हो सकता है, 3.7, 3.8 और 3.9 के दरमियान जितने भी नंबर है वो सारे के सारे इस सेट के अंदर शामिल होंगे। लेकिन हमें एक ऐसा नंबर चाहिए u जो कि क्या हो? इस सेट के तमाम एलिमेंट से छोटा। तो हमें एक ही ऐसा नंबर मिलता है जो कि 4 है जो कि 3.9 से बड़ा है। तो लिहाजा हमें एक ऐसा नंबर मिल गया है जो क्या है? 4 से, यानी कि इस सेट के तमाम एलिमेंट्स हैं उन सबसे बड़ा है। अब 4 के अलावा 5 भी हो सकता है, 5 भी एक अपर बाउंड है इस सेट का, क्योंकि 5 जो है वो 3.9 से बड़ा है। इसी तरीके से 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, अप टू इन्फिनिटी। लेकिन जो सुप्रीमम होगा वो क्या होगा? सबसे छोटे वाला अपर बाउंड, ठीक है ना। यानी कि जो जितने भी अपर बाउंड्स हमें मिलेंगे उन सब में सबसे छोटे वाला अपर बाउंड होगा। वो सबसे छोटे वाला अपर बाउंड कौन सा है? 4। तो लिहाजा इसका जो सुप्रीमम होगा वो क्या होगा? सुप्रीमम ऑफ एस इन आर। इसको हम ऐसे लिखते हैं, सुप्रीमम ऑफ एस इन आर वो क्या होगा? 4 होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे इन्फिमम। लेट कर लेना है कोई भी एक सेट और एस जो है वो सबसेट आर का, तब एक नंबर डब्ल्यू जो है बिलोंग्स टू आर, ये कराएगा इन्फिमम ऑफ एस इन आर इफ ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई हो। दो कंडीशन क्या? पहले डब्ल्यू जो है ये लोअर बाउंड हो एस का आर के अंदर, दूसरा इफ आर इज एनी लोअर बाउंड ऑफ एस इन आर देन डब्ल्यू इज बिगर देन आर। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक डब्ल्यू मुझे नंबर मिल जाता है आर के अंदर और वो एस का क्या होगा? इन्फिमम होगा जब W जो है ये क्या हो? लोअर बाउंड हो एस का आर के अंदर, यानी कि W जो है
वो क्या हो, एस के तमाम एलिमेंट से छोटा हो, यानी कि इन्फिनिमम, यानी कि लोअर बाउंड की क्या कंडीशन होती है कि जो डब्ल्यू होता है वो तमाम एस के एलिमेंट से छोटा होता है, या फिर उनके इक्वल भी हो सकता है। दूसरी कंडीशन क्या है, मैंने लास्ट टाइम जैसे सुप्रीमम में बताया, इन्फिनिमम में भी एक से ज़्यादा लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर सकते हैं एस के आर के अंदर। तो जो डब्ल्यू हो वो क्या हो, जितने भी लोअर बाउंड है उनमें सबसे बड़ा हो, इसीलिए इन्फिनिमम को हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी करेंगे, यानी कि जितने भी लोअर बाउंड है वो सब में सबसे बड़े वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम ये करेंगे एग्जांपल, x बराबर है x बिगर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू y, यानी कि इस सेट के अंदर हमें ऐसे एलिमेंट्स मिल जाएंगे जिनका जो कि क्या होंगे 0 से बड़े, फॉर एग्जांपल 0 से 1 तक जो होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर शामिल होंगे, 1 से 2 तक होंगे, 2 से 3 तक, 3 से 4 और ये अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा, लेकिन इसके अंदर 0 शामिल नहीं होगा। ठीक है ना, 0 इसलिए शामिल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है x बिगर देन 0, यानी कि x की वैल्यू 0 से बड़ी है, यानी कि 0 से 1 तक सारे नंबर होंगे लेकिन 0 बीच में शामिल नहीं होगा। अब मैं एक ऐसा नंबर लूँगा जो कि क्या होगा, इस सेट के तमाम एलिमेंट से छोटा होगा, जैसे 0 है। 0 क्या है, इस सेट के तमाम एलिमेंट से छोटा है। इसी तरीके से -1 भी क्या है, इस सेट के तमाम एलिमेंट से छोटा है। इसी तरीके से -3/100 ये भी एक नंबर है, रियल नंबर है, और ये क्या है, इस सेट के तमाम एलिमेंट से छोटा है। ठीक है, अब यानी कि मुझे लोअर बाउंड मिल रहे हैं, मुझे लोअर बाउंड मिल रहे हैं, ये 0 मिल रहा है, -1 मिल रहा है, -3/100 मिल रहा है, लेकिन मुझे ये देखना है कि जितने भी मुझे लोअर बाउंड मिल रहा है उन सब में सबसे बड़े वाला, यानी कि ग्रेटेस्ट, यानी कि जितने भी लोअर बाउंड हो उन सब में सबसे बड़े वाला जो लोअर बाउंड होगा ना वो कल आएगा हमारे पास इन्फिनिमम। लिहाजा इसका जो इन्फिनिमम है वो क्या होगा, इन्फिनिमम ऑफ एस इन आर वो क्या होगा 0, यानी कि 0 हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो क्या है, जो बाकी जितने भी लोअर बाउंड है सब में सबसे बड़ा है, और लिहाजा वो इससे भी इन सब के तमाम एलिमेंट से छोटा है। ठीक है स्टूडेंट्स, लिहाजा ये हमारे पास एक एग्जांपल है। अब हम करेंगे कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ अ सेट। इसके मुताबिक अगर किसी भी सेट का एक अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है या फिर उसका एक लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो तब लाजमी तौर पे उस सेट का एक सुप्रीमम भी होता है या फिर इन्फिनिमम भी होता है। वाइस वर्सा से मुराद ये, अगर अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा तो उसका सुप्रीमम होगा, अगर लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा तो उसका इन्फिनिमम होगा। अब मैंने आपके सामने एग्जांपल लिख दिया, एग्जांपल हमने पहले भी की थी। इस एग्जांपल के मुताबिक इसका जो अपर बाउंड निकाला था मैं वो 4 से लेकर इन्फिनिटी तक निकाला था, 4 इसके अंदर शामिल था, लेकिन बाद में हमने ये भी प्रूफ किया था कि इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट किया, और वो जो सुप्रीमम है वो क्या है, 4 है। इसी तरीके से अगर किसी भी सेट का अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा तो उसका सुप्रीमम लाजमी तौर पे एग्जिस्ट करेगा। ऐसे नहीं होगा कि अगर एक सेट का अपर बाउंड हो और उसका सुप्रीमम ना हो, क्योंकि सुप्रीमम जो है वो इटसेल्फ क्या होता है, एक अपर बाउंड होता है। अब हम करेंगे आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। ये जो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है ये मैं रॉबर्ट जी बर्टर की जो बुक है ना, इंट्रोडक्शन टू रियल एनालिसिस, मैं उससे करवा रहा हूँ। इस प्रॉपर्टी के मुताबिक बहुत ही पावरफुल क्राइटेरिया है। इस प्रॉपर्टी के मुताबिक क्या होता है कि अगर x हमारे पास कोई भी रियल नंबर है तब मुझे एक नेचुरल नंबर nx लाजमी मिलेगा सच दैट nx जो होगा ना वो उस रियल नंबर से बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने x ले लेता हूँ 1/2, तो लिहाजा मुझे एक आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ये कहती है कि मुझे एक नेचुरल नंबर लाजमी मिलेगा जो कि क्या होगा, इस 1/2 से बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल मुझे n मिल रहा है 1, और अगर आप देखें तो ये जो 1 है ये क्या है, इस 1/2 से बड़ा है। ठीक है, तो लिहाजा अगर हमें कोई भी एक रियल नंबर ले लें तो मुझे एक नेचुरल नंबर लाजमी तौर पे मिलेगा जो कि क्या होगा, इस रियल नंबर से बड़ा होगा। आपको मैंने एक एग्जांपल बता दी। अब इसी तरीके से एक नेचुरल नंबर भी मिल सकता है, एक से ज़्यादा नेचुरल नंबर भी मिल सकता है। फॉर एग्जांपल हमें 2 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, 4 भी मिल रहा है। फिलहाल ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है बहुत ही सिंपल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम इसका प्रूफ करेंगे। ओके, अब हम करेंगे आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का प्रूफ में हम ये करेंगे कि जो हमने सपोज करना
हमने इफ वाली स्टेटमेंट को सपोज कर लेना, ठीक है स्टूडेंट्स, और देन वाली स्टेटमेंट को हमने कंट्राडिक्ट करना है। कंट्राडिक्ट से मुराद ये है कि हमने उसको नेगेशन में लेके जाना। अब इसका जो नेगेशन है वो क्या बनेगा, देयर डजंट एग्जिस्ट any natural number nx belongs to n such that nx is bigger than 0 bigger than x। तो लिहाजा इसका जो नेगेशन है वो क्या बनेगा, फॉर ऑल nx belongs to n। देयर डजंट एग्जिस्ट का नेगेशन क्या होता है, फॉर ऑल। और nx is bigger than x का नेगेशन क्या होगा, nx is less than or equals to x। अब यहाँ से मुझे ये पता चल रहा है कि जो x है ये या तो नेचुरल नंबर nx के बराबर है या फिर उससे बड़ा है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर आप देखें जो नेचुरल नंबर होता है ना, नेचुरल नंबर, तो हमारे पास अब ये बना है कि x इज बिगर देन और इक्वल्स टू nx। अब मेरी जो लॉजिक है वो ये बताती है कि जो nx है ये क्या है, ये पॉजिटिव है, ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि nx जो है ये क्या है, पॉजिटिव। तो फिर इस इक्वेशन के मुताबिक, इस इनइक्वालिटी के मुताबिक जो x होगा वो लाजमी तौर पे पॉजिटिव होगा। मेरी लॉजिक ये बता रही है कि अगर nx है यानी कि ये वाला, अगर ये पॉजिटिव है, क्योंकि होता ही पॉजिटिव है, नेचुरल नंबर हमेशा होते ही पॉजिटिव है, तो जो x होगा ये लाजमी तौर पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन हमने सपोज ये किया हुआ है कि x एनी रियल नंबर, बट x इज एनी रियल नंबर, यानी कि x यहाँ पे 0 भी हो सकता है, x यहाँ पे लेस देन 0 भी हो सकता है। मेरी लॉजिक ये बता रही है। तो लिहाजा ये जो चीज़ है ये इनइक्वालिटी ये कंट्राडिक्ट कर रही है हमारी रियल अजम्पशन। रियल अजम्पशन क्या है कि जो x है वो एनी रियल नंबर है। तो ये जो ये वाली जो इनइक्वालिटी है ये कंट्राडिक्ट कर रही है हमारी रियल अजम्पशन को, जो कि x एनी रियल नंबर है, लेकिन यहाँ पे x जो है वो पॉजिटिव लग रहा है। तो ये आर्किमिडीज प्रॉपर्टी का एक छोटा सा प्रूफ है जो मेरी अपनी लॉजिक के मुताबिक है। बाकी इसका जो प्रूफ है वो दूसरे तरीक़ों से भी हम कर सकते हैं। तो लिहाजा आज की वीडियो के लिए आप सबको मैं सलाम करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।